परमात्मा की भक्ति में डूबना प्रारंभ कर देंगे, कर्म के प्रति जागरूक हो जाएंगे, तो जीवन का सारा सुख हमें अपने आप मिलने लगेगा, अपने आप प्राप्त हो जाएगा। देखिए, हमें दूसरे का जो दुख है वो छोटा लगता है, अपना दुख बड़ा लगता है। पर शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि भगवान के दरवाजे पर जाना, परमात्मा के द्वार पर जाना, तो पहला शब्द तुम्हारे मुख पर होना चाहिए, सर्वे भवन्तु। जम के बोलो जरा, सर्वे भवन्तु सुखिना, सब सुखी रहे। जीवन में किसी के दुख ना आए, जीवन में किसी के तकलीफ ना आए। हमारा सनातन धर्म यह कहता है कि किसी भी धर्म की, किसी भी संप्रदाय की और किसी व्यक्ति की ना तो कभी हंसी उड़ाना है, ना कभी हमें अपमान करना। ना कभी हम हंसी उड़ाएं और ना कभी हम अपमान करें। एक बार गलती हो गई थी श्री काकभसुंडी जी से। रामचरितमानस का उत्तरकांड, आप सभी ने रामायण तो पढ़ी होगी, और रामचरितमानस का उत्तरकांड कहता है काकभसुंडी जी से एक गलती हो गई थी। वो गलती बड़ी प्रबल थी। काकभसुंडी जी शंकर भगवान की आराधना करते थे, शिव जी की भक्ति करते थे, शंकर की भक्ति में डूबे रहते थे। उनके गुरु श्री लोमश जी, वो राम जी की भी भक्ति करते थे, शंकर जी की भी भक्ति करते थे। उनकी चित्तवृत्ति में जो बैठा उसकी भक्ति में रमे रहते थे। कभी कभी हमको ऐसा महसूस होने लगता है कि मैंने जो करा वो अच्छा करा और दूसरे ने करा वो सब बेकार करा। सास और बहू में जो झगड़ा होता है वो इसी बात पर होता है। सास कहती है मैं जितना कर लेती हूं मेरी बहू बिल्कुल नहीं करती, पर बहू का जो शरीर है उसके हिसाब से वो अच्छा कर लेती है। ये समझो ना कि जिसके शरीर की जितनी कैपेसिटी काम की, तेरी उम्र में जब वो आएगी तो पक्का है तेरे से ज्यादा काम करेगी। पर हम सोच रहे हैं कि अभी वो इतना काम करे। अब वो अभी तो शादी करके आई है, ब्याह करके आई है, 2 साल में, 4 साल में, 3 साल में तुम सोचती हो कि तुम्हारे जैसी हो जाए, तुम्हारे जैसा काम करने लगे। तो कमला, इस अंदाजे में मत रहना। फिर तेरा नाम कमला, उसका नाम लीला, फिर वो लीला दिखाना चालू कर देगी। है कि हमारे जैसा काम करे, नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा। भूतो ना भविष्य थे। हां, समय की अवस्था ढलती जाएगी और समय अच्छा अच्छा गुरु, अच्छा अच्छा शिष्य, अच्छा अच्छा शिक्षक जो चीजें आपको नहीं सिखा सकता वो समय आपको सिखा देता है। समय सिखा। दुनिया के लोगों को तुरंत रिजल्ट चाहिए, पर हम निवेदन करेंगे हमारे पास में कोई मंत्र या तंत्र की या विद्या की ऐसी पुड़िया नहीं है कि हम घुमा के तुम पे फेंक दें और फूंक मार के उड़ा दें। सियोर वाले महाराज को ना तंत्र आता है, ना मंत्र आता है, ना विद्या आती है। केवल उसको तो शिव की भक्ति है, शंकर का भजन है और शिव का स्मरण, उसके सिवा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और जो तंत्र मंत्र और विद्या के चक्कर में रहते हैं, झाड़ा फूकू के चक्कर में रहते हैं, भभूत के चक्कर में रहते हैं, एक दिन वही भूत बन जाते हैं। उसका कोई मतलब नहीं होता, कोई सेंस नहीं है। आपको स्वयं मेहनत करना है। अब ये लड़का अगर सिर फट गया तो इसमें सियोर वाला महाराज वहां नहीं जाता, ना सियोर वाला महाराज वहां पहुंचकर कुछ करता। करना तुम्हें पड़ा, शिव मंदिर तुम्हें जाना पड़ा, विश्वास तुम्हें जगाना पड़ा, भरोसा तुमको रखना पड़ा, दृढ़ता तुम्हें रखी। तुम्हें याद आ गया शिव पुराण में महाराज जी कहते एक लोटा जल चढ़ा, समझ